मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैंने देखा, अगर मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करता तो मैं भी कभी बिलीव नहीं करता। ये बात है पिछले साल की। मेरा दोस्त था समीर। नॉर्मल लड़का, जॉब करता था, हमेशा हंसता रहता था। पर उस रात के बाद वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। समीर और मैं अक्सर रात को मिलते थे। ऑफिस के बाद चाय सिगरेट, नॉर्मल बातें। उस दिन भी ऐसा ही था। पर उस दिन समीर कुछ अलग था। वो चुप था, ज्यादा नहीं बोल रहा था, बस बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? उसने सिर्फ इतना बोला, घर में अकेला रहना अच्छा नहीं होता। मुझे लगा स्ट्रेस होगा। पर अगले दिन उसका फोन आया रात के 2:72 बजे। उसने कहा, तू आ सकता है क्या अभी? उसकी आवाज़ वो समीर की आवाज़ नहीं लग रही थी। बहुत हल्की, जैसे गला किसी और का हो। जब मैं उसके घर पहुंचा, घर का मैं डोर खुला था। लाइट्स बैंड, सिर्फ फैन चल रहा था और पूरे रूम में एक अजीब सी ठंडक। समीर सोफा पे बैठा था, आंखें खुली पर पलकें झापक ही नहीं रही थी। मैंने उसका नाम लिया। वो धीरे से बोला, तू देर से आया। मैंने कहा, तू ही तो बुलाया। वो मुस्कुरा दिया, पर उस स्माइल में समीर नहीं था। अचानक उसने बोला, तू भी वही देखता है ना रात को? मैंने पूछा, क्या? उसने सीलिंग की तरफ उंगली उठाई। मैं ऊपर देखा, वहां कुछ नहीं था। पर उसके बाद समीर की गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। इंसान की गर्दन इतनी नहीं मुड़ती। मेरी पूरा बॉडी फ्रीज हो गई। उसकी आवाज़ बदलने लगी, हैवी, गहरी और बिल्कुल खतरनाक। उसने कहा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तब समीर हंसने लगा। पर वो हंसी एक इंसान की नहीं थी। अचानक रूम का फैन रुक गया। लाइट्स एक सेकंड के लिए जली और उसी सेकंड मैंने समीर की परछाई देखी। परछाई उसके पीछे नहीं थी, वो वॉल पे थी। और वो परछाई समीर से काफी लंबी थी। मैं भागना चाहता था, पर पेड़ जैसे जमीन में चिपक गए थे। समीर ने धीरे से कहा। मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद उसका मुंह खुला और आवाज निकली, हम यहाँ बहुत पहले से हैं। मैं चिल्लाया, दरवाजे की तरफ भागा और बिना पीछे देखे घर से निकाल गया। पीछे से सिर्फ एक आवाज आई, मेरी ही आवाज में, मुझे छोड़ के मत जा। अगली सुबह पता चला समीर को हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर्स बोले सीवियर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। पर एक नर्स ने मुझे चुपके से कहा, वो रात भर किसी से बात कर रहा था, जबकि रूम में वो अकेला था। आज समीर जिंदा है, पर जब भी मैं उससे मिलता हूँ वो मुझे पहचान लेता है। बस एक चीज अलग है, वो मुझे देख के कहता है, तू भी उन्हें देखने लगा है ना? और जब वो ये बोलता है, उसकी परछाई आज भी उसके पीछे नहीं होती। इसलिए ये कहानी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त के साथ हुआ शायद अब मेरे साथ शुरू हो चुका है।